हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा 2002 में जो हुई थी उसका व्याख्या सहित प्रश्न पत्र हल कराया जाएगा। ये सेकंड क्लास है। इससे पहले एक और क्लास हो चुकी है जो कि 2002 में जो पेपर हुआ था उससे लेकर हुई थी। उसमें टोटल प्रश्न कराए गए थे 50 और 50 के आगे के जो प्रश्न है वो इस क्लास में कराए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, यहाँ तक हो गया था। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है। सेकेंडरी ग्रुप यानी कि द्वितीयक समूह की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर विकल्प देखिए दिया गया है। यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है या आमने सामने पड़ता है, यह अवैतिक होता है या सामान्यता आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? यह आमने सामने का पड़ता है। ठीक है, ये विशेषता प्राथमिक समूह में पाई जाएगी, द्वितीयक समूह में नहीं पाई जाएगी। सामाजिक समूह को कई विद्वानों ने, कई समाजशास्त्रियों ने अपने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। फिर भी अगर इसे समझने का प्रयास किया जाए सामाजिक समूह को कि है क्या, तो व्यक्तियों का हम कह सकते हैं एक ऐसा संग्रह जिनके बीच में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। तो व्यक्तियों के ऐसे संग्रह को हम क्या कहेंगे? सामाजिक समूह कहेंगे। एंड ऑगबन एंड निमकॉफ का क्या कहना था कि द्वितीयक समूह के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि द्वितीयक समूह जिनके बीच में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है और ऐसे समूहों का जो निर्माण होता है वह आकस्मिक संपर्क के वजह से होता है। ठीक है, तो आकस्मिक संपर्क को आधार बिंदु मानते हुए ऑगबन ने द्वितीयक समूह को परिभाषित किया था। अगर बात की जाए कुछ सामाजिक समूह के प्रकारों की, हालांकि अभी जल्द ही सोशल चेंज सामाजिक समूह इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, उसके जो फैक्ट्स थे वो भी बताए गए थे क्लासेस में। ठीक है, तो अगर हम सामाजिक समूह के प्रकारों की बात की जाए, टाइप्स की, तो जैसे कि मिलर ने 2 बताए थे। ठीक है, उद्रक समूह और क्षैतिज समूह की बात मिलर द्वारा की गई थी। उद्रक समूह जिसका निर्माण ऊंच नीच की भावना के आधार पर होता है, जैसे कि कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, तो ये उद्रक समूह का उदाहरण समूह हो जाएगा। दूसरा जो उन्होंने बताया क्षैतिज समूह बताया, इसका जो क्षैतिज समूह का निर्माण होता है वह सामाजिक समानता के आधार पर होता है। तो उद्रक समूह और क्षैतिज समूह की बात किसने की है? मिलर ने की है, ये आप बात याद रखेंगे। वार्ड ने 2 तरह के समूह की बात की थी, अनिवार्य समूह और ऐच्छिक समूह, या इसे हम अनिवार्य की जगह अनैच्छिक समूह भी हम कह सकते हैं। तो अनिवार्य समूह या अनैच्छिक समूह और ऐच्छिक समूह की बात किसने की है? वार्ड ने की है। साथ में इन दोनों के साथ में एक और समूह को अगर हम जोड़ दें तीसरे समूह को, यानी कि प्रतिनिधिक समूह, तो ये किसने बता दिए? सैडरसन ने। ठीक है, वार्ड ने 2 बताए, ऐच्छिक अनैच्छिक समूह बताए। सैडरसन ने 3 बताए थे, ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह और प्रतिनिधिक समूह, ये आपको सब बताया जा चुका है। बोगार्डस ने 2 बताए थे, औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह की बात किसने की थी? बोगार्डस ने की थी। ठीक है, क्लियर? तो क्योंकि ये जो टाइप्स हैं ग्रुप के, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है भावात्मक व्यवहार का, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, वीरता मूलक व्यवहार का, विवेक सम्मत व्यवहार का। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? क्या हो जाएगा? यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह किसके अंतर्गत आएगा? यह भावात्मक व्यवहार के अंतर्गत आएगा। विकल्प यहाँ पर ए होगा सही। प्रश्न है, जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने के लिए किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था, उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था। यहाँ पर प्रजापति, आचार्य, यजमान और वाजपेयी दिया गया है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क्या कहेंगे उसे? हम यजमान कहेंगे। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एकीकृत शिशु सेवा कार्यक्रम कब अपनाया गया? एकीकृत शिशु सेवा कार्यक्रम कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? 1974 में यह अपनाया गया था। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह की बात हो रही है, इनमें से क्या आवश्यक, क्या जरूरी नहीं है? देखिए विकल्प है यहाँ पर औपचारिक नियम, इकरारनामा का स्थायित्व,
एक छोटा आकार और आमने सामने का संपर्क। तो प्राइमरी ग्रुप के लिए इनमें से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह की बात की जाए तो यह जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले के द्वारा दी गई है। प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो किसने दी है? कूले ने दी है। ठीक है, किस पुस्तक में दी है? पुस्तक का नाम क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये इनकी पुस्तक है। कब आती है? 1909 में यह पुस्तक आती है। इसमें इन्होंने प्राथमिक समूह को बताया था, उसका कॉन्सेप्ट दिया था। प्राथमिक समूह के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध सहयोग पाया जाता हो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राथमिक समूह कहेंगे। और जिसके 3 उदाहरण भी बताते हैं, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। ठीक है, तो ये आप बात याद रखेंगे। उद्देश्यों के ऐसे समूह में लोगों के बीच में उद्देश्यों की समानता होती है, संबंध जो होते हैं वैयक्तिक होते हैं। तो आवश्यक शर्त नहीं है, यहाँ पर औपचारिक नियम नहीं होंगे बल्कि अनौपचारिक नियम पाए जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है, सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सोरोकिन, जी.एल. मोरेनो, वेबर, लिप्सिट। यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति पूछा गया है। क्या हो जाएगा? किसने किया था? समाज मिति विधि का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? मोरेनो के द्वारा किया गया था। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करना है। देखिए विकल्प है यहाँ पर, यह नौकरशाही प्रथा थी, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी, यह भू संपत्ति पर आधारित प्रथा नहीं थी, इस प्रथा का कार्यक्षेत्र सीमित था। क्या हो जाएगा? मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। यहाँ पर सही हो जाएगा, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान, एक सामाजिक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतःक्रिया, सामान्य गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारित करना। क्या होगा? सामाजिक स्त्रीकरण को इनमें से किसके आधार पर हम परिभाषित कर सकते हैं? कौन सा विकल्प सामाजिक स्त्रीकरण को परिभाषित कर रहा है? यहाँ पर सही हो जाएगा, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान। ऐसा कोई भी समाज नहीं होता है जहां पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। ठीक है, पार्सन्स ने तो कहा था कि सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च और निम्न क्रम में जो विभाजन होता है वो ही सामाजिक स्त्रीकरण है। मार्क्स ने सामाजिक स्त्रीकरण का आधार आर्थिक बताया था। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, लिप्सेट एंड बेंडिक्स की जो पुस्तक है, क्लास, स्टेटस एंड पावर। ठीक है, क्लास, स्टेटस एंड पावर, ये किसकी है? लिप्सेट एंड बेंडिक्स की ये पुस्तक है। ये पहली पुस्तक मानी जाती है सामाजिक स्त्रीकरण की। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार बताए थे। वर्ग, ठीक है, वर्ग हो जाएगा, परिस्थिति और शक्ति। ठीक है, ये 3 आधार बताए हैं सामाजिक स्त्रीकरण के। और ये जो इनकी क्लास स्टेटस एंड पावर बुक है, ये किसकी है? लिप्सेट एंड बेंडिक्स की है। ठीक है, ये आप बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की ये पहली पुस्तक मानी जाती है। हेनरी मैन की बात, चलिए हाँ इतना यहाँ पर ठीक है। इसके लिए यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात की जाए तो क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों पर वर्गों का जो स्थान है उसे हम सामाजिक स्त्रीकरण को इस तरीके से परिभाषित किया गया है। और बोटोमोर का आप लोगों को तो बताया भी गया है इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी कि उन्होंने जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के जो टाइप्स बताए थे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? प्लेटो, सुकरात, डेस्कार्टस, डिमोट्रियस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसने समाज को 3 वर्गों योद्धा, कलाकार और शासक में विभाजित किया है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लेटो हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें विकल्प है यहाँ पर, घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध ना हो। अंधविश्वास हम किसे कहेंगे? किसे कहेंगे हम अंधविश्वास?
घटना का दो सिद्धि से कोई संबंध ना हो, डी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर समाज की बात आई थी तो प्लेटो ने ये इस तरीके से तीन तरीके से विभाजित किया था। एक हेनरी मैन का भी आता है, ठीक है, एक याद रखिएगा हेनरी मैन का भी आता है। इन्होंने दो बताए हैं, ठीक है, समाज के दो प्रकार बताए हैं। प्रस्थिति समाज, एक कैसा समाज है, प्रस्थिति समाज है, दूसरा संविदा समाज है, ठीक है, संविदा समाज है। ये हेनरी मैन के द्वारा बताए गए हैं। कॉल पॉपर, ठीक है, कॉल पॉपर है, उन्होंने दो बताए हैं, ठीक है। बंद समाज, जैसे कि भारतीय समाज बंद व्यवस्था पर आधारित है, यहाँ पर कास्ट सिस्टम हो जाएगा। और खुला जो समाज है, ठीक है, खुला समाज। बंद समाज और खुला समाज की बात किसके द्वारा की गई है, कॉल पॉपर के द्वारा की गई है। तो अमेरिकन समाज क्लास बेस्ड सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी जो है क्लोज सोसाइटी है, बंद व्यवस्था पाई जाती है यहाँ पर भारतीय समाज में, ठीक है, जैसे कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सामाजिक तथ्य की बात की जाए, सोशल फैक्ट, तो ये दुर्खीम का हो जाएगा। देखिए ए का यहाँ पर ये है, तो देख लीजिए, आइए आगे देखते हैं। सामाजिक उद्विकास की बात की जाए तो स्पेंसर का हो जाएगा। सांस्कृतिक पिछड़ापन ऑगबर्न का है। और प्रकार की बात किसने की है, मर्टन ने की है। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है और दूसरा पहली की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। विकल्प यहाँ पर क्या होगा, डी सही होगा। सहजातीयता क्या है, अपने समुदाय पर गर्व करना, अपनी वैयक्तिकता पर गर्व करना और गर्व करना, सहजातीयता और जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना, या फिर अपने धर्म पर गर्व करना। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है, जातीयता और जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना। यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है। एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। क्या हो जाएगा, नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है और एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। यहाँ पर क्या होगा, सी सही होगा, ठीक है। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह एक जैसी नहीं होती, तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, प्रजाति है, विकल्प है एक मानव शास्त्रीय शब्द, एक समाज शास्त्रीय शब्द, जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द, या फिर एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द। प्रजाति क्या है, जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द है, सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रजाति क्या है, इसको कई समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, जिसमें मजूमदार मदान की जो परिभाषा है वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा था कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसे शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य बाकी समूहों से अलग पहचान उसे मिले, और उस जैविकीय समूह के जो लोग हैं भले ही क्यों ना अलग अलग जगहों पर रहते हों, वे प्रजाति कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इन्होंने मजूमदार एंड मदान ने प्रजाति को परिभाषित किया था कि व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसे शारीरिक लक्षणों के आधार पर बाकी समूहों से अलग पहचान मिलती है, ठीक है। उस जैविकी समूह के लोग भले ही क्यों ना अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग स्थानों पर रहते हो, वे सभी प्रजाति कहलाएंगे। हक्सले और जो हैडन है उन्होंने प्रजाति के जगह पर नृवंशीय समूह, ठीक है, नृवंशीय समूह इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। किसने किया था, हक्सले और हैडन, ठीक है, इनका याद रखिएगा। हक्सले ने प्रजाति की जगह नृवंशीय समूह का यूज किया था। हक्सले और हैडन हैं, इन्होंने प्रजाति की जगह पर नृवंशीय समूह का प्रयोग किया था, या सम शारीरिक लक्षण वाले समूह के प्रयोग का सुझाव किया था, ठीक है। सम शारीरिक लक्षण वाले समूह के प्रयोग का सुझाव दिया था, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे क्योंकि ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर सी होगा सही।
प्रश्न है प्रतिमान होते हैं। देखिए यहाँ पर विकल्प दिया गया है, वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए, वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने के लिए किया जाता है, कतिपय नियम जो व्यक्ति को किसी किस्म की अंतःक्रिया से दूर रखने के लिए अपनाए जाते हैं, वे वे प्रतिमान हो सकते हैं जो व्यक्तियों के आचरण पद्धति के विपरीत कार्य करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रतिमान को कौन इसमें से सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? वर्ग आचरण के ऐसे मानक जिनका अनुसरण समाज के सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एक व्यक्ति जो पूर्णतः पदभ्रष्ट होता है वह है, बिना किसी चिंता के समाज में रह सकता है, एक बहुत उन्मत्त व्यक्ति हो सकता है, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है, जीवन में मौज उड़ा सकता है। एक व्यक्ति जो पूर्णतः पदभ्रष्ट होता है, सही क्या होगा? समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। ठीक है, उसकी आलोचनाएं समय समय पर होती रहेगी। यहाँ पर क्या होगा? सी सही होगा। प्रश्न है, विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता अभिग्रहित रहती है, एक मौलिक तर्क बुद्धिपरकता उपस्थित रहती है, सत्य का एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सही क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा सही? एक मौलिक कारणबद्धता अभिग्रहित रहती है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्रेजर ने तो जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला कहा था, इस तरीके से भी पूछा जाता है। जादू आभासी विज्ञान या आभासी कला है, ये कहना फ्रेजर का है। मेलोनोवस्की ने जादू के दो प्रकार बताए थे, सफेद जादू जो कि समाज के कल्याण के लिए होता है, और काला जादू दूसरों को कष्ट हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। जादू को मेलोनोवस्की पवित्र और विज्ञान को अपवित्र बताते हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान में आप रखेंगे। जनता के लिए धर्म अफीम है, यह कहना मार्क्स का था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। प्रश्न है, आप देखिए यहाँ पर मिलान करिए। ठीक है, स्थानीय का सार्वभौम, देखिए अब ये रिपीट हुआ है, इससे पहले वाला जो पेपर कराया गया था उसमें आया था ये प्रश्न। यहाँ पर क्या होगा? स्थानीयकरण की बात की जाए तो यह एक लघु परंपरा हो जाएगा, सार्वभौमिकरण की बात की जाए तो यह वृहद परंपरा हो जाएगी, संस्कृतिकरण उच्च जाति की संस्कृति का स्वीकारीकरण हो जाएगा, उसको फॉलो करते हैं, और यहाँ पर आधुनिकीकरण या आधुनिक युग से संबंधित हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, स्थानिक और सार्वभौमिकरण की अवधारणा जो थी वो मैकमेरिट द्वारा दी गई थी। संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है वो एम.एस. श्रीनिवास द्वारा दी गई थी। यहाँ पर क्या होगा? सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पर दो कथन है। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। दूसरा कह रहा है भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। सही क्या होगा यहाँ पर? दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, और सेकंड फर्स्ट की सही व्याख्या हो जाएगी। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी दो कथन है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीन के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। क्या होगा यहाँ पर? सही है ना? सही है, दोनों ही सही है, सेकंड फर्स्ट की सही व्याख्या है। विकल्प यहाँ पर सी होगा सही। अब पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, क्या है? सामाजिक विकास या आर्थिक विकास, या सामाजिक आर्थिक विकास, या फिर शिक्षा का विकास। क्या हो जाएगा? सही क्या होगा? यहां पर सही क्या होगा? सामाजिक आर्थिक विकास हो जाएगा। सी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? सी होगा सही। प्रश्न है, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये जो थ्योरी है वो किसकी है? मार्क्स है, पीटर ब्लाउ है, अल्फ्रेड शुट्स है, लेवी स्ट्रॉस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? बताइए। बताइए तब तक।
देखिए यहाँ पर पीटर ब्लाउ होगा, ठीक है। इनकी दो पुस्तकें हैं, एक तो द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, दूसरी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच, ठीक है। ये दो पुस्तकें हैं पीटर ब्लाउ की, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1950, 1951, 1952 और 1953 यहाँ पर दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 से 1956, है ना, ये था। और इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास। इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास था। ये किस पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना? ये आधारित थी हेरोड डॉमर मॉडल पर। अक्सर ये इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। और ध्यान रखिएगा 1951 से 1956 तक ये रहता है पहली पंचवर्षीय योजना, और इसी बीच में सामुदायिक विकास जो योजना है या कार्यक्रम कह लें आप, ये आया था, ठीक है। कब आया था? 2 अक्टूबर 1952 में। याद आ रहा है? सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952 में आया था। ये वही समय था पहली पंचवर्षीय योजना के बीच में ही, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न दो सूचियों के सही विषयों का मिलान करना है। देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, ये भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। अल्पसंख्यक ईसाई हो जाएंगे, ठीक है। धोबी एक जाति हो जाएगी, मुसलमान इस्लाम से हो जाएगा, और भूमि कृषि से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया। अब कौन सा संशोधन था? ठीक है, अब देखिए इससे पहले वाले में भी आया था, आपको बताया गया था कौन से नंबर का संशोधन था। 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन था, ये आप याद रखेंगे। और पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 40 है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अनुसूची कौन सी है? पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची है, जिसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल हैं, ठीक है। 29 विषय शामिल हैं। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर है, दुर्खिम एम मैक्स वेबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति होता है। दुर्खिम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है, ठीक है। उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? बी होगा। दुर्खिम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है, ठीक है। व्यक्ति को प्रमुख स्थान देते हैं, दुर्खिम समाज को प्रमुख स्थान देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है, इसका संबंध है अहंकार से, इडम से, परम अहंकार से, या फिर अहम से। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। सेल्फ डेवलपमेंट को ही ये समाजीकरण कहते हैं, स्व के विकास को ही इन्होंने समाजीकरण कहा हुआ है। यहाँ पर अहम से हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले समाजीकरण की बात भी मीड द्वारा ही की गई थी। भूमिका ग्रहण की अवधारणा इनकी है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। समुदायगत मनोभाव, देशभक्ति परक मनोवृत्ति, जाति केंद्रित प्रदर्शन, एकहरी मानसिकता का भाव। किसी गांव का समान नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। समुदायगत मनोभाव को हो जाएगा वी फीलिंग, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। गिडिंग्स के अनुसार निम्न में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? असंगति, प्रतियोगिता, सौजन्य, पार्थक्य। यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? असंगति होगा, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर मिलान करना है, सही क्या हो जाएगा? श्वेतवसन अपराध की बात की जाए तो यहाँ पर सदरलैंड हो जाएगा, ठीक है, सदरलैंड हो जाएगा। जैविकी अभिगम की बात की जाए तो यहाँ पर यूरोपीय अपराध शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। शरीर विज्ञानी अभिगम किससे संबंधित हो जाएगा?
ब्रोम्बोसियन अभिगम से हो जाएगा, और समाजशास्त्री अभिगम ये अमेरिकी अपराध शास्त्री संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर सी सही होगा। क्राइम को पहले भी कंप्लीट कराया जा चुका है, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद जब समय मिलेगा तो इस टॉपिक को फिर से कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है। देखिए यहाँ पर विकल्प दिया गया है, केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, या फिर संसद के दोनों ही सदनों के साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी इनके लिए जो आसन स्थान है वो आरक्षित किए हुए हैं। कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है ये बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बाकी सारे सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है? मुस्लिम समुदाय, जनजाति समुदाय, हिंदू समुदाय या फिर सभी में? सभी कम्युनिटी में है। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, देखिए कथन दिए गए हैं और कारण है, समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। कारण, व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता। क्या होगा? यहाँ पर पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न है, जाति प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर दिया गया है, किसी निम्न जाति का सदस्य होते हुए भी धन, शिक्षा एवं व्यक्तिगत उपलब्धि किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं क्षमता प्रदान कर सकती है। यदि कोई हिंदू किसी मुसलमान या ईसाई का आलिंगन कर ले तो वह अपनी मूल जाति का सदस्य नहीं रह जाता। अपने कठोर रूप में उपस्थित जाति प्रथा विजातीय विवाह की अनुमति नहीं देती है। भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। तो जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये यहाँ पर बताना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर डी हो जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।